विधानसभा के चल रहे सत्र के दौरान पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक विजय लक्ष्मी साधु ने प्रदेश के किसानों के लिए विधानसभा में सवाल उठाया। महेश्वर के 2 ब्लॉक महेश्वर और बड़वा में अतिवृष्टि से फसल बर्बाद हुई थी, जिस पर कमलनाथ जी की सरकार के समक्ष 94 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए थे और इसकी 25% की किश्त फसल मुआवजे के रूप में दे दी गई थी। बची राशि के रूप में शिवराज सरकार का कर्तव्य था कि 75% राशि इन्हें देनी थी, जिन्होंने 75% की राशि किसानों को नहीं दी। आज 1.5 साल हो गया, किसान परेशान है। मैंने इस सवाल पूछा तो इस पर गोलमोल जवाब दिया गया, ना तो समय सीमा बताई और 2 मंत्रियों ने अलग अलग पटल पर बयान दिया। संसदीय मंत्री ने कहा कि राशि बड़ी है, एकदम से देना उचित नहीं है। दोनों मंत्रियों के विपरीत जवाब आए। विधायक ने किसानों को न्याय दिलाने के लिए मीडिया से आग्रह किया। जो मैंने प्रदेश के किसानों के हित के लिए विधानसभा में एक क्वेश्चन पूछा था। मेरी अपनी विधानसभा महेश्वर के जो 2 ब्लॉक थे, महेश्वर और बड़वा, उनमें 2019-20 में जो अतिवृष्टि से जो फसलें बर्बाद हुई थी, उसमें करीब 29,221 किसान थे जिनकी फसलें 2 तहसीलों में खराब हुई थी, जिस पर आदरणीय कमलनाथ जी की सरकार में 94 करोड़ 37 लाख 94,311 रुपए महेश्वर तहसील में करीब 29,221 किसान और इसके साथ ही बड़वा तहसील के 23 करोड़ 48,578 रुपए, ऐसे टोटल मिला के करीब 94 से 95 करोड़ रुपया स्वीकृत आदरणीय कमलनाथ जी की सरकार में फसल मुआवजे के हुए थे, जिसकी प्रथम 25% की किस्त कमलनाथ जी की सरकार के माध्यम से उन पीड़ित किसानों को फसल मुआवजे के कारण दी गई थी। उसके बाद आप सब जानते हो कि सरकार जो अप्रजातांत्रिक तरह से शिवराज मामा की जो सरकार बनी है, इनका दायित्व और कर्तव्य था कि 75% की राशि इनको देनी थी, क्योंकि ये सरकार द्वारा स्वीकृत राशि थी, किसी पार्टी विशेष के द्वारा स्वीकृत नहीं थी। लेकिन शिवराज मामा की सरकार जो किसान हितैषी अपने आप को समझती है, जिन्होंने ये 75% की राशि उन किसानों को 1.5 साल से भी ज़्यादा इस असंवैधानिक सरकार को हो गया है, उसके बाद भी इन्होंने एक भी पैसा किसानों को नहीं दिया। इनके 2 मंत्री आज विधानसभा के पटल पर 2 अलग अलग भाषण में भाषा अपनी बोलते हैं और जवाब देते हैं। इनके राजस्व मंत्री ने कहा कि पैसों की कोई कमी नहीं है, वहीं संसदीय मंत्री ये कहते हैं, संसदीय कार्य मंत्री ये कहते हैं कि राशि बड़ी है, इसको देना अभी उचित नहीं है, इसलिए समय बताना उचित नहीं है। तो आपके माध्यम से मेरा इस सरकार को कहना है कि आपके पास आप बताएं कि सरकार के पास पैसा है या नहीं, क्योंकि इनके दोनों मंत्रियों के जवाब दोनों के विपरीत जवाब आ रहे हैं। तो ये आपके माध्यम से, चौथे स्तंभ के माध्यम से प्रजातंत्र के मैं ये निवेदन करना चाहती हूँ कि इस गूंगी बहरी सरकार को आप जगाएं। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University.